एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि सबको मालूम हो गया है कि कल की का ट्रेलर रिलीज़ हुआ है, जिसको देख के ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ से कितने की चीज़ों को निकाल के इसको जॉइन किया है। वही बोलते हैं ना कि आपको एक चीज़ बनाने के लिए कई टुकड़ों में जो है ना उसको एक जॉइंट्स देना होगा, वैसे ही सिमिलर लग रहा है मुझे। तो इसलिए लग रहा है कि कई ऐसे इंग्लिश मूवीज़ है, हॉलीवुड की मूवीज़ है, जिसमें से कुछ डायलॉग्स, कुछ स्क्रीन्स को कॉपी किया गया है इसमें। और रही बात यहाँ पे स्टार कास्ट की, स्टार कास्ट तो सुपर हमेशा से बोला गया है, बड़े बड़े स्टार्स है इसमें, प्रभास है और अमिताभ बच्चन है और दीपिका पादुकोण। पर मुझे ऐसा लगता है कि प्रभास को लेना या फिर प्रभास की एक्टिंग को देखना एक मतलब ऐसे लेवल ऑफ एक्टिंग को देखना जैसा हम ऑडियंस के लिए काबिल रह जाएगा, क्योंकि जैसा बैक टू बैक जैसे भी मूवीज आ रहे हैं प्रभास के, सेम फेशियल एक्सप्रेशन है। पता नहीं क्या हो गया है उनके फेस को, उन्होंने क्या किया है अपने फेस को। एक्सप्रेशंस के नाम पे बिल्कुल ज़ीरो, नल बट्टे सन्नाटा। क्यों? इसलिए बोल रही हूँ कि कहीं भी आप बैक टू बैक बाहुबली के बाद कितने भी मूवीज़ आप प्रभास के रिलीज़ हुए से देखो, एक्टिंग तो पता नहीं एक्टिंग क्या है, पर एक्सप्रेशंस नाम से कुछ भी नहीं है। बस वो मुंह हिलता है गोल गोल, और बाकी का कुछ भी नहीं। एक्सप्रेशंस क्यों नहीं है, पता नहीं क्या हो गया है। ऐसा कौन सा डायरेक्टर नया सा अब आ जाए जो उनसे एक्सप्रेशंस और एक्टिंग निकाल सके, क्योंकि जब एक दौर था एक्टिंग के नाम पे प्रभास को जो है सो एक बोल सकते एक नाम था, पर अब देखने पर लगता है कि उनको फिर से जीरो से एक्टिंग शुरू करनी पड़ती है। मुझे तो कहीं से भी लगा ही नहीं कि ये प्रभास है और इनका गुंडा, और इतना मतलब फेस पे भी मेकअप है या फिर वो रियल वाला फेस है नहीं मालूम है, पर रियल सच में देखा गया ना, इतना डार्क शेड लग रहा है स्किन टोन का, और ना लग रहा ही नहीं कि कोई मूवमेंट है। बस अब वो ना बॉडी डब्बर को रखे और उनके रिप्लेसमेंट में बॉडी डब्बर काम कर, मुझे समझ में नहीं आया। और बिल्कुल भी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी इतने हाई बजट की मूवी में प्रभास का ये एक्सप्रेशन, इस तरह से उनका एक्टिंग रह सकती है। बट ये तो बस ट्रेलर ही, देखना होगा कि मूवी जब रिलीज़ होंगे तो क्या क्या चीज़ें अच्छी रहेंगी। रही बात जो अमिताभ बच्चन के, एज ऑलवेज अमिताभ बच्चन अपने आप में एक मिसाल है। उनमें को नुक्स निकालना, उनकी एक्टिंग में नुक्स निकालना अभी इस वक्त तो इम्पॉसिबल। इस एज फैक्टर पे रखते हुए इस एज पे भी उन्होंने अपने तरह से हर वो मुमकिन कोशिश की है कि मूवी के या फिर हर मूवी में भी जैसे ना उनकी एक्टिंग हो, उनका काम हो, सराहा जा रहा है हमेशा से। तो रियल लाइफ में जब यहाँ पे आती है बात जब दीपिका पादुकोण की, तो रियल लाइफ में भी वो प्रेग्नेंट होती है और इस मूवी में भी प्रेग्नेंट है। तो इसमें जो है ना कुछ ऐसे सीन्स बता रहे हैं कि वही जो आने वाला है वही रिस्पॉन्सिबल होगा है सबकी मौत के लिए, या उसको मार दो, ऐसा कुछ बताया गया है। और यहाँ पर ना कई ऐसे फ्लॉज देखने भी मिल रहे हैं, कई क्रिंज कॉमेडी दिख रही है, कुछ भी ऐसा। मेरे को ऐसा लगा कि इतने बड़े बजट की मूवी इतने हाई स्केल पे जब रिलीज़ कर रहे, इतने वेटिंग के बाद, तो इतने मतलब कि वो ना पूरा वीएफएक्स पे और सीजीआई पे डिपेंड हो गई है मूवी की स्टोरी कहीं और जा रही है। स्टोरी कुछ और दिखाना चाह रहे थे और दिख रहा कुछ और। तब देखना पड़ता है कि मूवी जब रिलीज़ होंगी तो कैसा रहेगा। इस पर मुझे तो लगा कि प्रभास के लिए होमवर्क होना ज़रूरी है और उनका काम और बेहतर होना चाहिए। और ऐसा कौन निकल के आएगा जो उनसे वो एक्टिंग निकाल सके, जो बाहुबली और बाहुबली से पहले के जितने मूवीज़ थे प्रभास की, वो जैसी एक्टिंग हो सके। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। आपको कैसा लगा ये ट्रेलर?